हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 34 लेके आऊँ। दोस्तों रीजनिंग के तहत दोस्तों ये 34वां पार्ट है आपका। यहाँ दोस्तों हम लोग आज त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। त्रिभुजों की संख्या दोस्तों किस तरीके से निकाली जाती है। देखिए दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है। किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक रिलेटेड, ईटीसी, मतलब कोई भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने वाला अगर क्वेश्चंस आया हो आपके सामने तो आप किस तरीके से करोगे, इस पे मैंने रीजनिंग के तहत एक वीडियो बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो वो सिंपल त्रिभुज अगर आप लोगों को जानते हो तो जैसे कि आपका ये त्रिभुज हो गया, ये सिंपल त्रिभुज के इसके लिए काउंटिंग करते थे 1 और 2 और दोनों को जोड़ देते थे। मतलब कि इसमें 3 त्रिभुज होते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 इसमें हैं, 3 इसमें, 6 त्रिभुज ये आपके हो गए। यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ एक बात और मैंने उसमें बताई थी वीडियो में कि जो आपका ये आयत होता है दोस्तों, अगर इसको कितनी भी लाइनें काटती है तो आपका जो खाली स्थान होता है इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 4 का दुगना दोस्तों जैसे कि 8, तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो 8 त्रिभुज होता है। अब यहाँ पर ये जो 8 के जोड़े जुड़े हैं तो एक जोड़ने के कारण यहाँ पर दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखो, एक इस पर जोड़ा तो एक यहाँ पर, ये दो त्रिभुज ये जुड़ने के कारण बन रहे हैं दो दो त्रिभुज। तो दो दो त्रिभुज जब जुड़ने के कारण बन रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक जॉइंट पे आपका ये छः छः त्रिभुज, मतलब जो दो छः ज्वाइंट है, मतलब 3 ज्वाइंट है आपके, 1 2 3 ज्वाइंट है, तो 3 ज्वाइंट जोड़ने के कारण ये 6 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये 4 हो गए, तो एक में इसमें 8 है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 32 आपका ये हो गया किसके, इसके त्रिभुज दोस्तों, ये वाले हमारे। अब 32 क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 का दुगना कर दो, 4 का दुगना 8 होता है, एक त्रिभुज 8 चौक 32 आपके हैं। और इसमें आपको मैंने बताया एक में आपका 6 होते हैं ऊपर वाले में। आप काउंटिंग करोगे 1 2 और दोनों को जोड़ दोगे तो 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। तो इसी प्रकार 6 आपके हो गए, तो कितने होगा टोटली आप करोगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 और 32 आपका 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर 44 आ जाएगा। देखिए एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक आयत है, आयत के 4 अगर टुकड़े आपस में कट हो तो ये दोस्तों 8 त्रिभुज बनाता है। 8 त्रिभुज क्यों, 1 2 3 4, 4 लाइन कटी है तो इसका मतलब 8 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार 8 8 वाले कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 त्रिभुज, 4 चतुर्भुज ऐड है, मतलब 4 आयत ऐड है, तो 4 मतलब 8 चौक 32 ये बनाएंगे अंदर अंदर के। ठीक है, तो ये 32 अंदर अंदर के बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक के ज्वाइंट के होने के कारण दो दो बना रहे हैं इसके, एक ऐसे में और एक आपका ऐसे ऊपर के लिए। ठीक है, तो ये दो दो मतलब कितने ज्वाइंट है, 6 ज्वाइंट है। 6 ज्वाइंट होने के कारण कितने हो गए, 32 और 6 आपका 32, तो आपका वो बना दिया था, 6 आपके ये बना दिए। और अब यहाँ पर आप देखोगे 3 3 ये है, तो मतलब 3 है ये, जैसे कि 1 2 और एक बड़ा वाला, ये 3 3 ये भी है, तो 6 दो साइड है ऊपर नीचे, तो 6 ये भी होगा। तो इस प्रकार आपका 44 त्रिभुज इसमें होगा, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में हमें त्रिभुज ही बताना है कितना है, ये क्वेश्चन मैंने अब आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी समझ में आया हो तो इसका आंसर 44 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन के साथ मैंने बताया, ये क्वेश्चन देखिए, इसी में भी आपको त्रिभुज ही बताने हैं। इस वीडियो में मैं दो जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा त्रिभुज वाले ही बताऊँगा कि त्रिभुज काउंट करने वाले। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के 3 पार्ट है। ठीक है, तो आपके जैसे कि ये आपका ये त्रिभुज है, इस पे काउंट कर लीजिए। इधर वो इस साइड से सोचिए, तो इस साइड से आप सोचोगे तो इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें, 3 लाइनें का मतलब दोस्तों, तो 3 लाइनों का मतलब 1 2 और 3 ये ऐसे हो गए। तो 3 मतलब 1 2 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 3 3 6 हो गया आपका। इसका मतलब कि इसमें 6 त्रिभुज आपके हो गए। और इधर से भी आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग इसको अलग अलग देखोगे तो 6 6 त्रिभुज आपके हो रहे हैं। ठीक है, 6 6 त्रिभुज आपके हो रहे हैं अलग अलग देखा जाए तो अब आपके इसमें 6 कम इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो ये आपके 12 हो गए। ठीक है, तो 12 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। अब आप देखोगे इनको जोड़ने के कारण त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज बड़ा ऊपर वाला बन रहा है 2, और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो 3 त्रिभुज आपके ये भी बन रहे हैं। तो 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 12 और 3 कितना हो गया आपका 15 होगा। ठीक है, 15 जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं। यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3, तो 1 2 3 और 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 2
5 और एक 6 हो गया, और इधर से भी ऐसे जोड़ दीजिए 6 हो गया। ठीक है, मतलब अलग अलग इनमें और इनमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं 12, और इन दोनों को मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 और 3 त्रिभुज मिलाने पर बन रहे हैं, तो 15 इसमें टोटल त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। अगर आपको मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डरने की कोई बात नहीं। देखिए पूरी मेरी वीडियो में देख सकते हो, पहले मैंने एक त्रिभुजों की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कितने भी लाइन है इसको काटे तो आपको वो जो ये हमारे प्रतिशत मतलब खाने बनते हैं वो गिन लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जैसे कि 8 खाने हैं आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 तो आपके इसके अंदर हो गए, इसके अंदर हो गए। अब आप देखोगे 8 दूनी 16 हमारे इसके अंदर हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर के बाद आपका ये एक त्रिभुज जो बाहर के है, बाहर के 2 ये हो गए, पर इस बाहर के कारण एक त्रिभुज ये भी आपका बन रहा है। ठीक है, ये भी आपका बन रहा है, यहाँ पर भी आपका एक ये बन रहा है। तो मतलब ये एक त्रिभुज टच होने के कारण दो त्रिभुज बना रहा है, तो दो नहीं तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 4 ये आपके अलग से बन गए, तो +4 और कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो आपका आंसर है 20। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। एक बार और बताने की कोशिश करूँगा। तो जो इसका अंदर का वो गोला है दोस्तों, ये 8 है खाली स्थान, तो 8 दूनी 16 इसमें त्रिभुज होंगे। अब बीच से बाहर वाले के बनने के कारण, इसके कारण एक तो आपका यही हो गए, दोनों में 2 हो गए, 2 हो गए। अब एक एक इसमें ये भी बन रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है, ये वाला देखिए दोस्तों, पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला अंदर वाला तो काउंट हो गया, पर ये बड़ा वाला जो बाहर का बन रहा है, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको ग्रीन शेप में। तो यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा वाला बाहर का त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये काउंट होगा अब आपका 2 त्रिभुज। ठीक है, तो मतलब 2, एक इसके कारण एक इसके कारण 2 बन गया, तो 2 और 2 4, तो मतलब 4 और 20 और 4 कितना हो गया आपका, टोटल 20 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी देखने को मिले तो घबराने का नहीं, आराम से काउंट करने का। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आकृति में भी आपको त्रिभुज ही बताने हैं कितने काउंटिंग त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर पहले बता चुका हूँ, जितने बॉक्स गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 आपके बॉक्स है, 2 2 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 दूनी 12 आपके इसमें अंदर वाले में हो गए। अब 12 आपके अंदर वाले में हो गए, 3 इसकी वजह से इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कैसे। ठीक है, जैसे कि आपका अगर ये लाइन हो तो इसके बीच में घुरी हो, तो 1 और 2 कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 आपका हो जाता है। ठीक है, तो 3 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार ये दिया हुआ है, 3 और 3 6 इसमें हो गए, है ना दोस्तों। अब देखिए 6 इसमें हो गए, तो अब इसके जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक पे यहाँ बन जाएगा। तो 2 इसमें बन रहे हैं ऊपर वाले में, 2 इसमें बन जाएंगे नीचे वाले में आपके। ठीक है, तो मतलब 2 और 2 4 आपके ये भी बन जाएंगे। तो कितना हो गया दोस्तों, 4 और 6 आपका 10 और 12 आपका कितना हो गया, तो ये आपका 22 हो गया। 22 किस ऑप्शन नंबर में है, डी ऑप्शन नंबर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कितने हैं त्रिभुज इसमें, तो इसमें इस आकृति में आपके 22 त्रिभुज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कोई त्रिभुज आपको नहीं आ रहा है तो। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर थोड़ा सा समझ में आया हो तो वीडियो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।